हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का फिंगर्स के ऊपर होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। सभी फिंगर्स आपको थिक नज़र आएंगे। थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो इंडिकेट करती है अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी इनकी गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। जिनकी भी गुरु फिंगर मजबूत होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। काफ़ी ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। हल्का सा झुकाव यहाँ पर आपको इनकी फिंगर्स का अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, यानी शनि फिंगर की तरफ हल्का सा झुकाव होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। जबकि इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती हैं, ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं और बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लो सेट मरकरी फिंगर है। इनकी सभी फिंगर्स के नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि व्यक्ति की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली, थोड़ी शाई हो सकती है। जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है। इनकी जो मरकरी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत को देखें, यानी जो तर्जनी उंगली के नीचे का भाग है, यह वाला हिस्सा, यह माउंट इनके हाथ में काफ़ी उठा हुआ है। इनका भी बृहस्पति माउंट इस तरह से उभरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी रहती है।
और साथ ही साथ काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी जो इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यह जो रेखा है मस्तिष्क की रेखा है, इसी में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। शनि पर्वत को देखा जाए तो शनि का जो एरिया है हल्का सा दबा हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। शनि माउंट का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में करियर की शुरुआत के समय संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रायंगल का साइन आपको इनके शनि पर्वत के ऊपर इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का ट्रायंगल व्यक्ति को काफ़ी अच्छी ओकल्ट की नॉलेज दे सकता है। ओकल्ट साइंसेस जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी गुप्त विद्याएं हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि जीवन में जा सकती है। और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख सकता है, सीखकर लोगों की हेल्प भी कर सकता है। और अगर हम बात करें इनकी शनि रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही बारीक एक लाइन आपको नजर आएगी, उसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन और चलती हुई। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस तरह से, और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन और चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखाएं जब भी हथेली में मौजूद होती हैं तो यह रेखाएं व्यक्ति को जीवन में हर तरह के सुख देने में सक्षम होती हैं। जब भी यह रेखाएं व्यक्ति के चंद्र पर्वत से ही निकलें, यह जो चंद्र का एरिया है, तो यह बाहरी लोगों की सपोर्ट को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी यात्राएं रहती हैं, विदेश यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल सकते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का जो माउंट है हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा है। थेरी में जो सूर्य रेखा है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन से कटती हुई। इस तरह की फॉर्मेशन सूर्य पर्वत के ऊपर बनना व्यक्ति के यश को कम करता है। जब भी इस तरह की कोई शेप, कोई क्रॉस जैसी शेप सूर्य पर्वत पर बन जाए तो इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे भले ही यह माउंट हल्का सा लूज सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक छोटी छोटी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। और जिनके भी हाथ पर बुध पर्वत के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहुत ही केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनकी भी हृदय रेखा इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में नजर आए। हार्ट लाइन पर कुछ हमें आइलैंड्स जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं जो लेटर एज में चलकर व्यक्ति को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दे सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनकी हृदय रेखा पर इस तरह के आइलैंड्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम्स जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या होना, थायराइड, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में चलकर होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान थोड़ा अधिक रखने की ज़रूरत रहती है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है इनकी जीवन रेखा से हटकर चल रही है। यह इनकी माइंड लाइन है, यह इनकी जीवन रेखा यहाँ पर आपको ओवरलैप होकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको एक अच्छा
गैप बनता हुआ नजर आएगा। और जब भी इस तरह का गैप लाइफलाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता हो तो यह गैप व्यक्ति को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बना देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों रेखाओं में क्लियर कट गैप नजर आए काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। थोड़ी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। और ऐसे व्यक्ति जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको इनका देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है काफी लंबी है। कुछ हल्का सा चेन्ड स्ट्रक्चर आपको इनकी मस्तिष्क रेखा में भी नजर आएगा, जिस वजह से कुछ बेवजह की चिंता और तनाव ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकता है। लेकिन यह रेखा आप देखेंगे काफी स्मूथ है आगे से और काफी लंबी है। इस तरह की लंबी रेखा होने से व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं। कई बार वही पुरानी बातें बार बार याद करते रहने से व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव हो सकता है। अदरवाइज कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखें, अब यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा में थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, जब भी जीवन रेखा इस तरह से ओवरलैप होकर आगे बढ़ती है तो यह रेखा जीवन में आने वाले बदलावों को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की नेचर में अचानक से चेंज आ सकता है। किसी भी इंसिडेंट की वजह से या कोई ऐसी कोई घटना जीवन में हो जिसकी वजह से अचानक से ऐसा व्यक्ति काफी बोल्ड हो जाए। जब भी यह रेखा बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा बाहर की तरफ निकल रही है और बाहर की तरफ निकलकर यह रेखा व्यक्ति को और भी मजबूत बना देती है। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, भले ही बीच में ओवरलैपिंग होने से कुछ माइनर हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी लाइफ में परेशानियां दे सकती हैं, जबकि इनकी एज लगभग 75 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। जीवन रेखा के साथ साथ आपको यहाँ पर एक रेखा और नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा यानी मार्स लाइन कहा जाता है। हाथ में अगर मार्स लाइन भी मौजूद हो तो ऐसी रेखा व्यक्ति की हेल्थ को सपोर्ट करती है। आने वाली घटनाओं को, दुर्घटनाओं से ऐसी रेखा व्यक्ति को बचाती है। और जिनके हाथ में मार्स लाइन होती है ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी बेहतर होता है। आप देख सकते हैं जीवन रेखा के अंत में एक फिश नुमा आकृति आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से यहाँ पर एक फिश नुमा शेप आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो साइन बनता है इसे केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह कहा जाता है। हाथ में ऐसा चिन्ह अगर इस एरिया में बनता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ साथ यह चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ भी देता है। ऐसा साइन होने से व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग जीवन में बनते हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत को देखा जाए तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर आपको काफी सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। मून माउंट के ऊपर से इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ चलना पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर नजर आती हैं तो यह व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं देती हैं। लेकिन अगर काफी सारी छोटी छोटी रेखाएं हों जैसी आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यह रेखाएं कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। इन रेखाओं की वजह से काफी सारे शॉर्ट ट्रैवल भी होते हैं, लेकिन यह रेखाएं ज्यादातर बेचैनी जैसी समस्या देने में कैपेबल होती हैं। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो इनका जो वीनस का माउंट है काफी उभरा हुआ है। यह एरिया आप देख पाएंगे काफी उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर
ऐसी बारीक आड़ी रेखाएं मौजूद होना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ता है। यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। इनकी वजह से पारिवारिक चिंताओं का सामना भी व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।